नमस्कार दोस्तों, न्यूज वन इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सामाजिक भी है और जो ऐसा मुद्दा है जिसपे सख्त कानून बन चुका है कि अगर आपने इसमें रहते हुए गलती की तो फिर आपको सजा भी होगी। बावजूद उसके इस तरह के मामले रुक नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं 3 तलाक की और ये वाला मामला थोड़ा और हटके है। आपने कई तरह के मामले 3 तलाक के सुने होंगे कि दाल में नमक नहीं था तो 3 तलाक दे दिया, चाय में चीनी नहीं थी तो 3 तलाक दे दिया। लेकिन ये मुरादाबाद का मामला है जिसमें संभल हिंसा को लेके एक महिला ने वीडियो देखा और उसने पुलिस पे जो पथराव हुआ और पुलिस कर्मियों को लेके उसने सहानुभूति दिखाई कि ये गलत है, पत्थरबाजों की आलोचना की। इस बात से उस महिला के शौहर इतना आहत हुए कि उन्होंने महिला को 3 तलाक दे दिया और ये कहा कि तू मुस्लिम नहीं, तू काफिर है। सोचिए, इस कदर ऐसी सोच है कि अगर संभल में, चूंकि वहां पे मस्जिद को लेके सर्वे हुआ, पथराव हुआ, कई लोग मरे थे उसमें, 4-5 लोग उसमें जान गई थी और कई घायल हुए थे, पुलिसकर्मी भी बहुत सारे घायल हुए थे। उस पूरे प्रकरण को लेकर इस महिला ने जो सही था उसे सही कहा, जो गलत था उसे गलत कहा और यही उस पुरुष को, उस महिला के जो शौहर है उसको इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने 3 तलाक दे दिया। अब पीड़िता थाने भी गई, अदालत में भी गई, यानी कोर्ट में भी गई और अब वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। सवाल ये है, क्योंकि हम इस बात को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ खबर नहीं है, ये समाज के लिए एक मैसेज है कि आपके लिए सख्त कानून बनाया है कि आपने अगर गलत किया तो फिर अंजाम ये होगा। उसके बावजूद भी ये रुक नहीं रहा। मतलब ये कि आप कानून को नहीं मानेंगे और ये छोटी छोटी बातें, और ये एक ऐसा मुद्दा संभल का जिसने हर किसी को झकझोर दिया, उस मुद्दे पे आपको हिंदू मुस्लिम करना है। अगर आपकी पार्टनर ये कह रही है कि गलत था तो आप उसे तलाक दे देंगे। इस बात पे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। अर्चना, ये आपने कानून बना दिया, सख्त कानून है, उसके बावजूद इस बात पे तलाक दे देना कि उसने संभल हिंसा को लेके सहानुभूति दिखा दी, कैसे? बिल्कुल, देखिए राजेश, जिस तरह से आप बता रहे थे इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर सामने आती हैं। पहला तो यही कि हम 3 तलाक की बात कर रहे हैं जिसके लिए कानून भी बन जाते हैं और आप कानून को दरकिनार कर वही चीजें दोहराते हैं जिसके लिए कानून बनाए गए, पहली बड़ी चीज। और दूसरी चीज जो इसमें निकल कर आती है वो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी रिश्ते में हैं या आप किसी धर्म से बंधे हुए हैं या आप किसी जाति से बंधे हो, लेकिन स्वतंत्रता आपको हमेशा रहती है और ये आपका अधिकार है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बेशक आप पति पत्नी हैं, लेकिन आप लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला। महिला ने संभल में जिस तरह का उपद्रव मचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन हुआ तो पुलिस की सराहना उसमें की गई कि यही होना चाहिए। जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अमन चैन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद उस महिला को वो अच्छा लगा, लेकिन उसके पति को ये बात नागवारा गुजरी तो उसने ये कह दिया, जैसे कि आपने जिक्र किया कि तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम तो काफिर। और दूसरी बात है कि 3 तलाक कहकर उसने तलाक दे दिया, जबकि ये तो अब कानून ही नहीं है और आप ये तो आप वो चीज कर रहे हो जो कानून से हटके। तो मुझे लगता है दोनों चीजें, एक तो कानून का उल्लंघन, दूसरा किसी की अपनी व्यक्तिगत राय को लेकर आप उसकी स्वतंत्रता को छीन दे रहे हो क्योंकि सिर्फ आप उसके पति हैं, उसके शौहर हैं। मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि आज से पहले राजेश, हमने देखा होगा जब उपचुनाव होने वाले थे उस बीच भी एक घटना निकल कर सामने आई थी जब ये कहा गया था कि मैं बीजेपी को वोट डालूंगी। उसके बाद वहां क्या हश्र हुआ ये सबने देखा। श्रावणी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, आज हमारे समाज में तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, उस पर हमारे व्यक्तिगत राय रखने की तो मुझे लगता है अधिकार है। आज हम भी बैठे हैं, लेकिन हम एंकर के साथ साथ इस टॉक शो में इसलिए बैठते हैं कि हम अपनी व्यक्तिगत राय रख सकें। तो शायद हमारा प्रोफेशन हमें ऑन स्क्रीन उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन कम से कम इस शो के माध्यम से हमारे क्या विचार है, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं और मुझे लगता है ऐसे ही हर किसी को अधिकार है। श्रावणी, बिल्कुल अर्चना, अधिकार तो है, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगी। आप देखिए, अगर हम राजनेताओं की बात करें तो तुष्टिकरण की राजनीति हर कोई करता है। हिंदू मुसलमान हर कोई आजकल देखने को मिलता है कि ये मुद्दा उठा रहा है। लेकिन अगर एक ही घर में देखिए, दोनों ही मुसलमान है, पति पत्नी दोनों मुसलमान है, दोनों की सोच अलग है। यहाँ पे जहाँ पत्नी सच का साथ दे रही है, सही का साथ दे रही है, वहीं उसी को गलत ठहराते हुए उसको सजा मिली। और यही चीज़ हम अगर संभल में देखें तो यहाँ पर एक पूरी कौम को बदनाम किया जा रहा है कि ये कौम ने पत्थरबाजी की क्योंकि मस्जिद ढहाया गया। लेकिन हमने उन लोगों का भी बयान सुना जो समर्थन में भी बोले कि ठीक है, सर्वे है, सर्वे करने दीजिए, कानून क्या कहता है, आगे जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में ये
खतरे की बात है कि आप अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं, तो अगर आपको अपनी राय रखने के तौर पर आपको सजा मिलती है तो लोग डरेंगे अपनी बात कहने में। और जाहिर सी बात है, जो सही है उसके खिलाफ आवाज, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जो सही है उसके लिए बोलने के लिए लोग 10 बार सोचेंगे। और कहीं ना कहीं वो चीजें ही हम देख रहे हैं कि आप चाहे या ना चाहे, लोग जो है वो जो भी फैसला आता है या फिर कोई कानून बनाया जाता है उसका विरोध करते हैं। 3 तलाक का भी हम जिक्र करें, क्योंकि कानून बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी कई महिलाएं ऐसी थी कि जिन्होंने इसको गलत ठहराया, जो इसके विरोध में थे। तो ये एक मानसिकता वाली बात है कि उनके मन में शायद तब भी डर हो कि अगर हम इसका समर्थन करते हैं तो हमें सजा दी जाएगी इसी तरीके की, या फिर हम खुश नहीं रहेंगे, या फिर हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा। सबसे सही बात आपने कही, मानसिकता। ये खेल सारा मानसिकता का है कि आप ये मान ही नहीं सकते कि मतलब आपने अगर ये तय कर लिया कि भाई आप सिर्फ एक मुसलमान के नाते सब कुछ तय नहीं करेंगे ना, आप देश के नागरिक हैं, आपका भी उतना ही देश पे अधिकार है जितना एक हिंदू का है। तो यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, लेकिन एक ऐसी महिला जो आपके साथ है, आपकी संगनी है, आपकी हमसफर है, आपकी पत्नी है, अगर उसने कह दिया कि नहीं ये देखो ये गलत हुआ है, तो उसको आप, वो सही है लेकिन उसे आप गलत ठहरा रहे हैं, तो ये मानसिकता की बात है। पुरुष प्रधान जिसे कहा जाता है सोच है, लेकिन ऐसी सोच है तो फिर भाई गलत है, वो चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी समुदाय की हो। और यहां पे ये जो हुआ उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, और बल्कि ऐसे शख्स को तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि भाई तू क्या फिर देश के खिलाफ है क्या? क्योंकि पत्थरबाज किसी के सगे नहीं है, वो जो भी थे किसी भी धर्म के थे, किसी भी समुदाय के थे। अगर उन्होंने पुलिस पे ये पत्थर चलाए हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कुछ लोग तो इन्हें शहीद बोल रहे हैं, बिल्कुल शहीद बोल रहे हैं, मतलब क्या देश के खिलाफ युद्ध लड़ा था क्या इन्होंने? चीज अभी आज ही की खबर थी कि संभल में एक पत्रकार जो है इन्हीं मृतकों के नाम पर पैसे हट रहा है कि इनको शहीद घोषित वो फर्जी किया जाएगा। शख्स, इन्हें शहीद, वो फर्जी पत्रकार था, लेकिन वो यही कह के पैसे हट रहा था कि भाई इन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाएगा। तो लोगों के इमोशंस के साथ ये जो खेल रहे, तो जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति ने इस तरीके के कृत्य किए या फिर 3 तलाक दिया, कहीं ना कहीं वो भी देश विरोधी ही कहलाएगा, मुझे ये लगता है। और मुझे ये भी लगता है राजेश और श्रावणी की मौके की निजाकत को समझना चाहिए। आप लोग ये समझें कि संभल का जो मामला है वो बहुत गंभीर है, वहां पर लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और इसके कारण कुछ भी रही हो, लेकिन हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जाति धर्म से ऊपर अगर कोई चीज है तो वो कानून है। और मुझे लगता है कि कानून के दायरे में रहकर हर चीज हो सकती है, सबके लिए कानून बनाए गए हैं। तो अब बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं, हालांकि बहराइच का भी अगर हम जिक्र करें तो वहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम एंगल को आपने खींच कर लाया। अब संभल की भी हम बात करें, फिर घूम फिर के हम उसी चीज में पहुंच जाते हैं कि भाई वहां पर अगर कोई कार्रवाई हो रही थी तो वो कानून के दायरे के अंदर थी, आपको उससे क्या आपत्ति? और अगर आपत्ति है भी तो आपके लिए भी वही सर्वोच्च न्यायालय, आप वहां पर जाइए, अपनी बात रखिए। अगर आप वो नहीं कर रहे, इसका मतलब आपकी मंशा कुछ और है। बिल्कुल। और अब जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं जिसने 3 तलाक दे दिया, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मतलब इस तरह की हरकत करके, या फिर आपकी पत्नी ने कोई बात बता दी और आप उसे इस तरह से आप कानून को चैलेंज कर रहे हो अर्चना, कि भाई आपने कानून तो बना लिया, हम खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ये राजेश एक और चीज भी है कि कानून तो बना दिया जाता है, लेकिन लोग कितनी सख्ती से पालन कर रहे हैं इसका भी ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा। और कानून से बड़ी बात ये कि आप महिलाओं को डराने का एक संदेश दे रहे हैं कि देखो भले ही कानून बन गया लेकिन हमारी चलेगी, अगर हमने कह दिया तो 3 तलाक इस बात पे दे देंगे। आप दूसरे पुरुषों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और महिलाओं का मोरल डाउन कर रहे हैं। तो ये कानून से ज्यादा मुझे लगता है सामाजिक मुद्दा था, और इसीलिए हमने सोचा भी कि इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। और हम लगातार हम कोशिश करते हैं कि सामाजिक मुद्दों पे बात करें। ये मुद्दा भी हमें लगा कि भाई ये ठीक नहीं था कि अगर महिला ने संभल हिंसा को लेके आपत्ति जताई, जो गलत था गलत कहा, जो सही था उसको सही कहा, उसको 3 तलाक दे दिया। फाइनल कमेंट अर्चना से लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल आयुष, आपने सही बात करी कि 2 एंगल इसमें दोबारा, जैसे मैंने शुरुआत की वैसे मैं खत्म करना चाहूंगी। एक बात वही कि जो कानून बना है वो सबके लिए बराबर है, जैसे कि आपने कहा इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात आती ही नहीं है। जो कानून बन गया आपको उसका पालन करना होगा। अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो फिर आप मतलब पात्र हैं सजा के। तो सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज स्वतंत्रता, हर महिला को स्वतंत्रता है अपनी बात को खुलकर रखने की, इस महिला ने भी वही किया। लेकिन इसके साथ उसके शौहर ने जो किया उस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम सब ने अपनी राय रखी, लेकिन आपकी राय हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।